नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम केतु बना दुनिया में 18 महीने के लिए सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह। और प्रिय तुला राशि वाले, 30 अक्टूबर 2023 से लेकर के 29 मई 2025 तक बहुत रो लिया आपने खून के आंसू, अब आपके जीवन में मुस्कुराने का समय आया है। जी हाँ तुला राशि वाले, ये बहुत ही विशेष कार्यक्रम है, जिसको बहुत ही अच्छे से आप देखें और समझें कि आखिर मैंने ये टॉपिक क्यों लिखा है। हो क्या रहा है, देखिए तुला राशि वाले, केतु जो राहु का ही एक अंग है, ये क्या कर रहा है कि 30 अक्टूबर को जो है तुला राशि को छोड़ करके, जो आपका लग्न का मालिक होता है, इसको छोड़ करके यानी लग्न को छोड़ करके द्वादश स्थान पे विराजमान हो रहा है। केतु क्या है, जिस प्रकार से राहु अचानक मनुष्य को रंक से राजा बनाता है, उसी तरीके से केतु जो है प्रत्येक मनुष्य को सही रास्ते पे ले जाता है और उसकी बुद्धिमत्ता को प्रबल करता है। तो जैसे ही केतु द्वादश भाव में विराजमान होंगे तो अपने मित्र की राशि और मूल त्रिकोण राशि कन्या में जा रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा तुला राशि वाले, जैसे ही केतु द्वादश भाव पे जाएंगे, द्वादश भाव का केतु अत्यधिक शुभकारी हो जाएगा, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि मकर पे, सप्तम दृष्टि मीन पे और नवम दृष्टि मित्रगत राशि किस पे पड़ेगा, वृषभ पे, शुक्र की राशि में। तो अब मैं आपको बताता हूं कि केतु का द्वादश भाव में बैठना 18 महीने पिछला जो आपने अपनी जिंदगी का दुख सहा है ना, जो खून का आंसू रोया है ना, उसको खत्म करेगा। सबसे पहले ये द्वादश भाव में बैठेगा तो पिछले 18 महीने से जो आपके दाम्पत्य जीवन में कलेश, मतभेद, सेपरेशन जो हुआ पड़ा था, इसको ये ठीक करेगा। पिछले 18 महीने से आपके ऊपर गलत गलत व्यर्थ के आरोप लगे, डिप्रेशन, तनाव से आप ग्रसित रहें और इसके बाद भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो उस स्थितियों में आपको ये बचाना चालू कर देगा। जैसे ही ये लग्न से द्वादश भाव पे जाएगा, आपके जीवन जीने की इच्छा बढ़ेगी, सामाजिक सम्मान आपका बढ़ना चालू हो जाएगा, जो पिछले 18 महीने से आपके जीवन में खराब था। जीवन के बड़े बड़े और कठोर निर्णय लेंगे। यात्रा आप नहीं कर पाए थे पिछले 18 महीने से लाभ का हो, तो यात्रा लाभकारी होना चालू हो जाएगा अगले 2025-29 मई तक। इसके बाद जब ये लग्न भाव पे था तो सबसे ज़्यादा आपको क्या हुआ कि आपके जहां आप नौकरी करते थे, वहाँ के कुलीग वगैरह हो, आस पड़ोस हो, सभी जगह आपके सम्मान यानी कैरेक्टर तक के लिए गलत गलत बातें जो उठे, यह ठीक होगा। हाँ, लग्न भाव का केतु आपके दाम्पत्य जीवन की बात में करूं, आपके पार्टनर की बात में करूं, कुछ हद तक आपके परिवार की बात करूं मैं, तो 18 महीने तक इन लोगों का असली चेहरा आपको जरूर दिखाया केतु तुला राशि वाले, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे ही ये द्वादश भाव पे जाएगा, जो 18 महीने के लिए पैसे की किल्लत जो जीवन में चल रही थी, वह ठीक होगा। विदेश यात्रा होगा, केस मुकदमा में आप विजयी होंगे, व्यर्थ की विदेश यात्रा या धन या गलत इन्वेस्टमेंट से आप बाहर निकलना चालू कर देंगे। जब ये लगन में भाव में था तो 18 महीने तक आपका लव लाइफ खराब हुआ, आपका दाम्पत्य जीवन खराब हुआ, संतान पक्ष को लेकर परेशानियां हुई, शिक्षा अधूरी छूट गई और सेपरेशन तक की स्थितियां बन गई, क्योंकि केतु की दृष्टि तो शुभ थी नहीं। राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य की दृष्टि विनाशकारी होती है, जहां देखेगा उसी को बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहला जो आपके संतान पक्ष को लेकर जो परेशानियां थी, बार बार संतान कंसीव करते थे, प्रथम हो या द्वितीय हो, जो खराब होता था, इससे आपको बचाना चालू कर देगा। संतान डिप्रेशन में था, तरक्की नहीं कर पा रहा था, असफलताएं उनके जीवन में हाथ लग रही थी, तो इन सभी चीज़ों से तुला राशि वाले अब आप बचना चालू कर देंगे आने वाले 18 महीने तक। इसके अलावा तुला राशि वाले, बार बार आप इंटरव्यू और रिजल्ट में जो फेल हो रहे थे, या पढ़ाई तो छोड़ ही दिया आपने, सोचा चलो शॉर्टकट कोशिश करता हूँ, बिजनेस में लगता हूँ, नौकरी में लगता हूँ, पुनः आप अपनी पढ़ाई को दोबारा चालू करेंगे और उच्च शिक्षा जिनको करना था उनके लिए भी और सफलता के रास्ते पे लेकर के जाएगा। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा षष्ठ भाव पे इनकी दृष्टि है, तो आपके जीवन में जब केतु लगन में था तो गुप्त शत्रु या परिवार का हो या बाहर का, जो आपके लाइफ को डिस्टर्ब किया पिछले 18 महीने से, बर्बाद किया, तो गुप्त शत्रु ऑटोमेटिक दूर चला जाएगा। ऐसे भी तुला राशि वाले, आपका स्वामी शुक्र होता है और शुक्र होने के कारण आपका कोई नुकसान करते तो कभी खुश भी नहीं रह पाता, एक बात याद रखिएगा। हालांकि पिछले 2.5 साल से तो आपने ढैया भी झेल रखा है। इसके अलावा जो है षष्ठम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण शत्रु और रोग और परिवार के लोग जो आपको कहीं न तो कहीं
बैकबोन में कैंसर फैला रहे थे, इनको आप जिंदगी से दफा करने वाले हैं और खुद भी हो जाएंगे। अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि है, तो ससुराल पक्ष से तालमेल आपका ठीक हो जाएगा। ससुराल पक्ष में संपत्ति वगैरह को लेकर किसी प्रकार का विवाद था वो ठीक हो जाएगा। किसी प्रकार की ऐसी संपत्ति जो व्यर्थ की पड़ी हुई थी, जिसको आप चाहते थे सेल कर ले और नई प्रॉपर्टी वगैरह ले ताकि कर्ज से बचे, वह ठीक होगा। लगन में दृष्टि पड़ने के कारण लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में कुछ पैसे लगा के जो कुछ नुकसान आपने किया है ना, तो अब चाहते हैं कुछ प्रॉपर्टी वगैरह सेल हो जाए और वो सफल हो जाए, तो वह होगा। बहुत समय से घर से दूर जाके व्यापार या नौकरी करना चाहते थे या कंट्री चेंज करना चाहते थे, तो उस मामले में चलिए आपको केतु जो है तुला राशि वाले जबरदस्त लाभ दे रहा है। और इसके अलावा जो डिप्रेशन, तनाव में सुसाइडल अटेम्प्ट तक आने लगा था कि आप जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं, मर जाऊंगा या जाऊंगी, आपको इससे बचाएगा। विवाह के रिश्ते भी अच्छे आएंगे। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, बहुत रो लिया 18 महीने तक खून का आंसू, हालांकि 18 महीने का 3 साल ही बोलूँगा, ढैया को क्यों छोड़ूं। तो अब आया है आपके जीवन में मुस्कुराने का समय। क्यों आया है, किस कारण से आया, इसकी संपूर्ण जानकारी मैंने दिया। हालांकि इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए 4 उपाय आपको करना चाहिए। पहला, जो आपके अंडर काम कर रहा है ना, पिछले 18 महीने तक जो आपके अंडर नीचे में काम कर रहा है, उन लोगों से चालाकी से तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पे दृष्टि है, तो आपके अंदर के ही लोग कहीं आपको दोबारा नुकसान ना दे दे। माता से तालमेल अच्छा रखिएगा। कोई भी संपत्ति प्रॉपर्टी व्यर्थ का आप छोड़ के रखे हैं तो उस पर ध्यान दे दीजिए, कहीं कोई कब्जा ना कर ले। अगर सेल करना चाहते हैं तो चलिए मोटे दाम में तो सेल हो जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो है किसी भी कंडीशन पे जो है नए लोगों से मित्रवत संबंध करने से पहले बचिए, और जिनको द्वितीय विवाह करना है या विवाह भी करना है पहला, उनके लिए समय अच्छा है, आप कोशिश कर सकते हैं। फिर भी विष्णु पुराण का प्रत्येक दिन पाठ कीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो मत्स्य पुराण का पाठ कर सकते हैं। केसर, हल्दी और चंदन का तिलक लगाइए। आसपास झील, तालाब, नदी कुछ भी है या कुछ भी जिसको बोल सकते हैं, हाँ मछलियाँ हैं तो आप उसको दाना दीजिए। नहीं है तो घर में एक्वेरियम लाइए, उसको मछली को दाना देना चालू कीजिए। शनिवार के दिन, ठंड का मौसम आ रहा है, कम से कम गरीब को एक कंबल बांटने की कोशिश कीजिए काले रंग का शाम के समय। 18 महीने आपके बल्ले बल्ले होने वाले हैं, लिख लीजिए। और मैं जो बोलता हूँ सीधी सीधी बात करता हूँ। तो प्रिय तुला राशि वाले, उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कर नहीं रहे आप लोग सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और आप बने हुए थे एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता के साथ।